Welcome back to Expresso. मैं हूं इमरान हसन और ये है अमला हसन। अच्छा, इन्होंने कहा था she wants to talk about something. That was a good surprise though. अच्छा जी, हम बात करते हैं अपने डिफरेंट सेगमेंट्स की। तो प्लान हमने डिज़ाइन ऐसे किए हैं सेगमेंट्स जिसका किसी ना किसी वॉक ऑफ लाइफ को फ़ायदा हो। एक सेगमेंट हमारा उम्मीद पाकिस्तान है। इसको शुरू करने का ये मकसद था कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान के हालात को लेकर, यूथ को लेकर थोड़े परेशान हो जाते हैं ना, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि जी आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा, कोई रोशनी नहीं है। तो हम इस सेगमेंट में आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स, बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे चेहरे अब भी मौजूद हैं, इनफैक्ट बहुत सारे मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान के लिए ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, जो कि इस बात की नवीद हैं कि इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है मुख्तलिफ शोबों में वो बड़ा रोशन है। और ऐसे ही लोगों से कुछ आपकी मुलाकात भी हम करवाते हैं और कोशिश करते हैं सिर्फ मुलाकात करवाई जाए बल्कि उनका जो काम है, उनकी जो प्रोफाइल है वो भी आपको बताई जाए। आज हमारे साथ मोहम्मद अब्दू मौजूद हैं। बड़ी ज़बरदस्त स्कोप एमआई पे इन्होंने एक किताब लिखी है और वकार मलिक साहब से फिर कैसे बच सकते हैं, उन्होंने इनसे गुफ्तगू की। आपको दिखाते हैं उम्मीद है पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं उम्मीद पाकिस्तान। मेरे साथ मोहम्मद अब्दू हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, पाकिस्तान के बहुत अच्छे दोस्त हैं, गिलगित बल्तिस्तान के बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत काम किया उन्होंने। अगर मैं कहूँ कि बिल्कुल एक चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं और जितनी डिटेल में शुमाल को वो जानते हैं और उसके बारे में उन्होंने लिखा है, इसकी पूरे पाकिस्तान में कोई और मिसाल कम से कम मेरी नज़र में तो नहीं है। मोहम्मद अब्दू की कई किताबें हैं और कमाल किताबें हैं और वो तमाम की तमाम जो हैं उनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, जिस तरीके से उन्होंने बहुत ही जिस तरह एक तहकीक नज़र आती है, वो कमाल है। पहली जो किताब, ये जब किताब का मैंने टाइटल देखा था ना, खला के उस पार, तो मैंने कहा अच्छा अब्दू तो पहाड़ों के हवाले से करते हैं, तो ये अचानक शायद कॉस्मोलॉजी पे भी उनकी किताब है, क्योंकि बेसिकली तो आप मौक़िक़ भी हैं और इल्म क्या कहते हैं, नॉलेज लवर भी हैं। खला के उस पार क्या है? बेसिकली पाकिस्तान और चाइना के दरमियान कुछ एक पोर्शन है, कुछ थोड़ा बहुत वो किसी मैप में नहीं है, ठीक है, किसी सैटेलाइट में नहीं है, किसी किताब में नहीं है। यानी कि वो अगर हम मैप देखते हैं तो वहाँ हमें खला नज़र आता है कि यहाँ कुछ कमी रह गई है, नक्शा मुकम्मल नहीं है। तो ये उस इलाके के बारे में है। ये बहुत पुरानी किताब है, एरिक शिप्टन की, 1937 में वो यहाँ पे आए थे। 1937 की किताब है और ये पिंडी से शुरू हुए थे और उसके बाद थ्रू आउट इनका ट्रैकिंग थी, मुजफ्फराबाद, श्रीनगर, वहाँ से फिर ये जोजिला गए, वहाँ से स्कर्दू में आए, स्कर्दू से फिर बालतोरो और टांगो टावर वाले नाले में अंदर जाके इन्होंने सरपोलागो क्रॉस किया, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। फिर सरपोलागो ग्लेशियर गए, फिर नीचे वो जो चाइना और पाकिस्तान के दरमियान में जो पोर्शन मैंने बताया, वेरी फेमस शख्स गांव वैली, उस वहाँ इन्होंने 2 महीने की सारी एक्सप्लोरेशन की। फिर किरवास और स्कामनी ग्लेशियर के ऊपर आए, वहाँ से फिर ये टीम 3 हिस्सों में तकसीम हो गई, एक शमशाल चले गए, एक स्नोलेक चले गए और एक पर नबद समंदर से स्कर्दू आ गए। इसकी अहम बात यह है कि इस पूरे ट्रैवल में कोई 5 महीने का इनका था। इसमें उन्होंने 7 ऐसे पासेस किए हैं, दरे क्रॉस किए हैं जो हिस्ट्री में पहली बार हुए थे और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो इनके बाद फिर किसी ने किया ही नहीं। उन्होंने 9 चोटियाँ सर की हैं 6000 की, 6000 मीटर वाली, सिर्फ रास्ते और नक्शे बनाने के लिए। तो ये बेसिकली उस जो वो जो हिस्सा था हमारे पाकिस्तान और चाइना के दरमियान वाला, उसकी मैपिंग करने गए थे ये। तो ये उसके ऊपर थी, यानी पाकिस्तान की अगर ट्रैकिंग हिस्ट्री देखी जाए या एक्सप्लोरेशन हिस्ट्री देखो तो इससे अच्छी किताब कोई नहीं है। अच्छा, तो ये हमारे पास दस्तयाब नहीं थी, मैंने इसको अच्छा नहीं, आपने जब मैंने सवाल पूछा तो आपने पहला जुमला ही आपका बहुत खूबसूरत था। जब मैंने कहा कि इसकी बहुत ही अनोखी जो खूबसूरत बात, तो आपने कहा कि 1937 में लिखी गई। अमेजिंग, क्योंकि अभी भी मेरी नज़र में अभी लास्ट ईयर में पढ़ रहा था, सॉरी पिछले महीने में एक किताब पढ़ रहा था, फ्राम विद कैली टू चित्राल, उसका तर्जुमा एक अभी उन्होंने किया है गिलगित से चित्राल तक। तो अब डेफिनेटली वो 1895 में लिखी गई। ये एक सिग्निफिकेंस है, ये उसकी अहमियत ही बहुत होती है कि वो इलाके, आप सोचिए ना कि अगर एक 1895 में अगर किसी ने चिलास देखा है तो मैं तो चाहूँगा कि मैं देखूँगा 1895 का चिलास कैसा था। तो ये इसकी अपनी एक अहमियत इस हवाले से भी हो जाती है कि 1937 में उस बंदे ने वो कुछ देखा जो आज आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मुझे ये बताइए कि ये जो जिन्नाती ज़बान आप बोलते हैं, ये जो जिन्नाती नाम लेते हैं, मतलब आपसे कोई सवाल किया जाए, यानी इनकी अगर मैं टोटल तादाद निकालना चाहूँ तो ये बिल्ला मुबालगा, यानी दरों के नाम और चोटियों के नाम और मतलब ग्लेशियर्स के नाम और वो तमाम आप इंसाइक्लोपीडिया, ये कोई सैकड़ों नहीं, आई थिंक ये थाउजेंड्स में होंगे।
یہ جو نام ہے، یہ جو آپ بولتے ہیں؟ شوق تھا، ہم پہاڑوں پہ جاتے تھے، وہیں سے مجھے پڑھنے کا اور ریسرچ کا آیا. تو پھر میں نے جب ریسرچ شروع کی تو میں نے دیکھا کہ ہمارے اردو میں تو کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے، صحیح بات. تو میں نے جو سوچا کہ جو مشکل مجھے ہے آنے والوں کو نہ ہو، تو جو جتنا پرانا ریکارڈ ہے میں نے شروع کیا. تو مجھے 1832 پہلی کتاب ملی، وہاں سے پھر میں نے شروع کیا. اور اب میں کوشش یہ ہے کہ جتنا کہ میں اس کو اردو میں کر سکتا ہوں میں کروں. تو وہ چونکہ پڑھتا رہتا ہوں. قراقرم کی دریافت یہ کیا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے مضامین ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ قراقرم کے کچھ حصے کیسے دریافت ہوئے تھے. جیسے ہم بالتورو گلیشیئر کی اگر ہم ہسٹری نکالتے ہیں، سنو لیک کس نے دریافت کی تھی، تو وہ اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے ان کو پھر میں نے ٹرانسلیٹ کیا. یہ کچھ 1867 کا ہے، کوئی 1887 کا ہے، کوئی 1892 کا ہے، کوئی جیسے شمشار ریجن ہے وہ 1927 کا ہے. تو وہ بڑے نایاب سے مضامین جو میرا خیال تھا کہ یہ ہونے چاہیے کہ ہمارے یہ جو بہت سارے علاقے ہیں یہ کیسے دریافت ہوئے تھے. یہ وہ کتابیں ہیں جو جس طرح قراقرم کی دریافت ہے، اس کی ڈیفینیٹلی کچھ پورشنز میٹرک میں ہونے چاہیے تھے، اس سے پیچھے ہونے چاہیے تھے. اور آگے جا کے بھی پہاڑوں کے حوالے سے جو ہمارا نصاب ہے وہ کافی کمیوں کا آپ نے واضح فرق محسوس کیا ہوگا. جب آپ کو افسوس ہوتا ہے نا کہ جب آپ کو کوئی کسی سے پوچھتے ہیں کہ کیٹو کہاں ہے اور وہ کہے کہ ہاں مری سے تھوڑا سا ادھر ادھر ہے، تو افسوس ہوتا ہے. اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہم لا علم ہیں. ہمارے پاس کیا ہے اس کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں. جیسے میں تھوڑا سا بتاؤں کہ پاکستان دنیا میں 8000 میٹر 8000 میٹر سے اوپر 14 پہاڑ ہیں. ان میں سے 5 پاکستان میں ہیں اور 9 نیپال میں ہیں. اس کے بعد اگر ہم کہتے ہیں کہ 7000 میٹر سے اوپر، وہ میری ریسرچ کے مطابق میں نے وہ پہاڑ اور کوپرمائی میں ذکر بھی کیا ہے، وہ تقریباً 290 کے قریب ہیں 7000 میٹر سے اوپر. ٹھیک ہے. اس میں سے 184 پاکستان میں. لیکن کوئی کمپیریزن نہیں بنتا پوری دنیا میں. آدھے سے 60-70% ہمارے پاس کوئی کمپیریزن نہیں. اچھا، اس سے بھی ہم آگے چلتے ہیں اگر تو یہ وہ ہے کہ یورپ کی جو سب سے اونچی چوٹی ہے وہ لیس دین 5000 ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس 6000 میٹر سے اوپر کوئی 800 سے زیادہ چوٹیاں ہیں. کوئی کمپیریزن نہیں. ان میں سے 50% ابھی تک ان ایکسپلورڈ ہیں، ان کے نام بھی نہیں ہیں. تو یہ کچھ پاکستان میں ہے اور ہماری بدقسمتی کے ہمارے علم میں نہیں ہے. بہت شکریہ عبدو. ہم نے پہلے ایک سیگمنٹ کیا تھا عبدو کی کتاب پہاڑ اور کوہ پیمائی کی تاریخ، اور وہ آج بھی میرے پاس پڑھی ہوئی ہے. آج بھی میرے لیے وہ ایک ریفرنس بک بھی ہے. بہت زیادہ میں اس سے فائدہ بھی اٹھاتا ہوں. اور یہ جو 2 کتابیں ہیں، قراقرم کی دریافت اور خلا کے اس پار، بہت ہی زبردست ترجمہ ہے، بہت ہی اپنے وقت کی شاہکار کتابیں ہیں. اور اس اپنے وقت کی تو شاہکار تھیں، آج جو ان کی اہمیت ہے وہ کہیں دو چند ہے، کیونکہ ہم اس پرسپیکٹو میں پڑھتے ہیں کہ یہ 1937 میں یا 1887 کا مضمون ہے. تو یہ کمال ہے. یہ ضرور دیکھیے گا خلا کے اس پار، اور قراقرم کی دریافت ضرور پڑھیے گا. بہت شکریہ عبدو. دیکھتے رہیے امید پاکستان.